नरेंद्र मोदी देश का शेर है और जब वो धाड़ रहा है और ये जितने भी विपक्षी दल हैं और ये जो गठबंधन है, ये मैं कह रहा हूँ सहमा हुआ है और डरा हुआ है नरेंद्र मोदी से। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे रहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहा है तो पीछे लगे हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी देश के लिए जो मर्जी कर रहा है तो पीछे लगे हुए हैं। तो मैं इनको जो है मैं लीडर नहीं मानता और ये देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी देश के अंदर सिर्फ खराबियां पैदा करते हैं और कुछ नहीं है इनके पास का। भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी इन्होंने, याद होगा आपको। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा थी वो। क्योंकि तुम्हारे को आज महसूस हो रहा है भारत मतलब कि क्या नाम है भारत जोड़ो यात्रा, मतलब पिछले 65 साल से भारत टूटा हुआ था क्या? गठबंधन है ना, ये सारे डकैत हैं, चोर हैं ये एक नंबर के। अब ये सारे मिलकर देश में बड़ी डकैती, बड़ा कुछ प्लान करने जा रहे हैं। तो देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। 2014, 2019, अब 2024 आपके लिए आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? देखिए, इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे समाज आते हैं, देश की माइनॉरिटीज़ के लिए जो नरेंद्र मोदी ने इस 9.5 साल के कार्यकाल में किया है वो पिछले 65 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि एक राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देते हैं। कभी देश के अंदर हुआ है ऐसा 65 साल के अंदर कि एक दलित भाई को राष्ट्रपति बना देते हैं नरेंद्र मोदी? ऐसा हुआ है कभी? ये खानदानी राजनीति नहीं कर रहा है, ये देश के लिए राजनीति कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले 4 महीने से देखने को मिल रही है कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। मोदी गारंटी तो 2014 में ही आ चुकी थी देश के अंदर। कैसे? देश के 40 करोड़ लोगों के अकाउंट खुलवाए हैं अपनी जमानत के ऊपर नरेंद्र मोदी ने। तो कहने का मतलब यह है कि गारंटी तो मोदी की पिछले 8 साल पहले से ही मोदी की गारंटी देशवासियों को समझ आ गई थी। मतलब एक जो राजनीति में बातें हमेशा चलती थी कि क्योंकि लगातार ओवैसी साहब कहते थे और खुद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मुंह से ये बातें निकली है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी भी पिछले दिनों कह रहे थे कि मस्जिदों को ढाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, बीजेपी के कार्यकाल में। असल में मैं सबसे पहले ओवैसी साहब को मैं कोई इनको लीडर नहीं मानता। लीडर नहीं मानते? नहीं मानता इनको लीडर, क्योंकि ये लीडर अगर होते तो देश का भला करते। क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पीछे लगे रहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहा है तो पीछे लगे हुए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी देश के लिए जो मर्जी कर रहा है तो पीछे लगे हुए हैं। तो मैं इनको जो है मैं लीडर नहीं मानता और ये देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी देश के अंदर सिर्फ खराबियां पैदा करते हैं और कुछ नहीं है इनके पास काम। मतलब वो जो आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री मोदी पे, वो गलत आरोप है? प्रधानमंत्री के ऊपर जो ओवैसी साहब या अदर्स जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी ये एलिगेशन लगाते हैं, ये सब सरासर गलत है। और ये जो है क्या नाम है रूलिंग्स पार्टी को बदनाम करने का इन्होंने एक ये फंडा छोड़ा हुआ है। कामयाब हो पाएंगे? ये कामयाब तो मेरा तो मानना ये है कि कामयाब ये 24 में नहीं, ये मैं 24, 29, 34 की तक की गारंटी दे रहा हूँ कि कोई ये सारे बैठे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि 14 जनवरी से इंडिया गठबंधन, खास तौर पे कांग्रेस की मैं बात करूंगी, कांग्रेस पदयात्रा करने जा रही है, भारत न्याय यात्रा। ठीक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा श्री राम का होगा और 14 जनवरी को वो पदयात्रा करेंगे और मणिपुर से शुरुआत करके महाराष्ट्र तक जाएंगे। इनका कहना है कि संविधान खतरे में डाल दिया मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, इसलिए हम पदयात्रा कर जागरूक करें। भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी इन्होंने, याद होगा आपको। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा थी वो। क्योंकि तुम्हारे को आज महसूस हो रहा है भारत मतलब कि क्या नाम है भारत जोड़ो यात्रा, मतलब पिछले 65 साल से भारत टूटा हुआ था क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन बहरूपीय मक्कारों से इन्होंने देश को बर्बाद करके रख रखा। इस कांग्रेस सरकार ने बर्बाद करके रख रखा था। जैसे कि आपने पुलवामा अटैक देखा था कि उसके अंदर हमारे कितने फौजी भाई मरे थे, सर्जिकल स्ट्राइक करके नरेंद्र मोदी ने घर में घुसकर मारा था उनको। ये है आज का भारत।
सीधे आपके निशाने पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में ये साजिश है इन लोगों की, ये इन्हीं लोगों ने भेजा था। क्योंकि अभी जो रूलिंग पार्टी है, नरेंद्र मोदी की जो रूलिंग पार्टी है, उसको सिर्फ बदनाम करा जा रहा है देश में। लेकिन देशवासियों की आंखें खुल चुकी हैं, देशवासी समझ चुके हैं। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से देश को बर्बाद करा था, आने वाले टाइम के अंदर ये भारत देश की जनता ही इन लोगों से बचाएगी। 2024 में देखिएगा 450 प्लस 450 प्लस सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस दावा करता है कि इस बार तो कुर्सी पर बैठना ही मुश्किल है। तो फिर अगर कांग्रेस को अगर कुर्सी पे बैठना ही जरूरी है, तो ये भेड़ियों का झुंड क्यों बनाया इन्होंने, ये बताइए। पहले इंडिपेंडेंट लड़कर दिखाती ना। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश का शेर है, और जब वो धाड़ रहा है, और ये जितने भी विपक्षी दल हैं और ये जो गठबंधन है, ये मैं कह रहा हूं सहमा हुआ है और डरा हुआ है नरेंद्र मोदी से। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई की बात आती है और लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी गलत तरीके से कर रही है। ईडी ने समन भेजा, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि इसमें मेरी क्या भागीदारी है, चिट्ठी भी लिखी उन्होंने ईडी को, वो नहीं गए। क्या लगता है वो क्यों नहीं गए होंगे, और क्या ये एक अलग राजनीति का छाप छोड़ रहा है? असल में ये ईडी जो है हमारे देश की बहुत बड़ी एजेंसी है, आपको पता होगा। और ईडी ने जब सम्मन किया है इनको, तो ईडी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। कोई एजेंसी अगर किसी लिए, अगर किसी केस के लिए अगर ईडी इनको बुला रही है, तो क्या वो एजेंसी इनको बताएगी हम क्यों बुला रहे हैं? तो असल में इनको डर लग रहा है, केजरीवाल को डर लग रहा है, डरे हुए हैं कि क्योंकि इनके 3 मिनिस्टर जेल के अंदर हैं, चौथी इनकी बारी आ चुकी है, ये बचने वाले नहीं हैं। इनको ईडी को जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो इनको ईडी खदेड़ती भी लाएगी, इस बारी खदेड़ती भी लाएगी। चोर हैं, चोरों को खदेड़ते हुए ही लेके कौन चोर है? केजरीवाल, और केजरीवाल सरकार पूरी चोर है।